जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी इन्वायरमेंटल साइंस की और पर्यावरण में जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो है जैव विविधता। आज हम जैव विविधता से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला फैक्ट है ऑलिव रिडले कछुआ। ऑलिव रिडले कछुए विश्व में पाए जाने वाले सभी कछुओं में सबसे छोटे होते हैं, ध्यान रखना, एवं सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, यानी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से प्रशांत, हिंद तथा अटलांटिक महासागर के उष्ण जल में रहते हैं, यानी गर्म जल में रहते हैं। ओडिशा के तट जिनमें गहिरमाथा, ऋषिकुल्या एवं देवी नदी के मुहाने शामिल हैं, ऑलिव रिडले कछुओं के लिए सबसे बड़ा सामूहिक बसेरा है। पूर्वी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट कहलाता है, जिसका विस्तार कृष्णा नदी से कन्याकुमारी के बीच में मौजूद है। ऑलिव रिडले कछुओं का या ऑलिव रिडले समुद्री कछुओं के सामूहिक निडन को अरेबादा कहा जाता है। सामूहिक निडन का मतलब वो है यहाँ पर ये सब लोग मिलकर के अंडे देते हैं, मास नेस्टिंग इसे बोलते हैं, उसकी बात हो रही है। आक्रामक प्रजाति से तात्पर्य ऐसी प्रजाति से है जो किसी स्थान विशेषज्ञ की देशज प्रजाति नहीं होती। ये दूसरे क्षेत्र विशेष से स्थापित की जाती हैं या विभिन्न माध्यमों से प्रवेश करती हैं, तो अपने प्रभाव व अत्यधिक प्रजनन क्षमता के कारण वहाँ की मूल प्रजातियों को प्रभावित करती हैं, जिसके कारण स्थानीय प्रजातियों में संकट उत्पन्न होने लगता है। यह उस क्षेत्र की जैव विविधता को भी प्रभावित करती है। अगला पॉइंट देखिए। जैव विविधता का आकलन मुख्य रूप से दो घटकों से किया जाता है। पहला है प्रजातियों की समृद्धि। यह किसी समुदाय में उपलब्ध प्रजातियों की संख्या का आकलन करता है। यह तीन प्रकार का होता है, अल्फा, बीटा और गामा। इसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं लास्ट क्लास में। दूसरा है प्रजातियों की समता। यह किसी स्थल पर प्रजातियों के अनुपात का आकलन करता है। जैसे कम समता कुछ प्रजातियों के द्वारा किसी स्थल पर वर्चस्व स्थापित कर लेना दिखाती है। अगला पॉइंट देखो। वैज्ञानिकों के अनुसार गायनानोडोमॉर्फ या स्त्री पुरुष के अध्ययन से यह पता चलता है कि कुछ मानव रोग एक लिंग की तुलना में दूसरे लिंग के प्रति अधिक प्राणघातक क्यों होते हैं। गायनानोडोमॉर्फ वे जीव हैं जिनके शरीर में नर और मादा दोनों के गुण होते हैं, ध्यान रखना। जैसे कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं, जैसे अगर हम देखें तो इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल है केंचुआ। केंचुआ के शरीर में स्त्री तथा पुरुष दोनों के ही लिंग पाए जाते हैं। अगला पॉइंट देखिए। यह शब्द ग्रीक शब्द ज्ञान, जिसका मतलब है वुमेन, एंटर का मतलब है मैन और मॉर्फ का मतलब है फॉर्म, से मिलकर के बना है। इस प्रकार इन जीवों में शरीर के एक भाग में मादा तथा दूसरे भाग में पुरुष विशेषताएं दिखाई देती हैं। पक्षियों, सख्त खोल आवरण वाले जीवों तथा तितलियों में यह स्थिति दर्ज की गई है। आगे है गायनानोडोमॉर्फ प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होते हैं और आमतौर पर किसी ऐसे यादृच्छिक आनुवांशिक त्रुटि के परिणाम स्वरूप हो सकते हैं। द्विलिंग जंतुओं तथा कीड़ों के उदाहरण इस बात के साक्ष्य हैं कि कुछ मानव रोग एक लिंग की तुलना में दूसरे लिंग के प्रति अधिक प्राणघातक क्यों होते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मोटापा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ऑटोइम्यून रोग, अल्जाइमर जैसी बीमारियां, यहाँ तक कि उम्र वृद्धि के असर में भी लैंगिक अंतर देखने को मिलता है। कुछ दशक पहले यह वैज्ञानिकों का विचार नहीं था कि इन बीमारियों के लैंगिक अंतर में लिंग गुणसूत्रों की कोई भूमिका होती है। दक्षिणी ड्रैकोटा में स्थित बर्डलैंड राष्ट्रीय पार्क अमेरिका के आदिवासियों का राष्ट्रीय पार्क है। अगला पॉइंट देखिए।
प्रवालों के विभिन्न वर्णों, आकृतियों तथा आकारों में विविधता को आनुवंशिक विविधता कहा जाता है। आनुवंशिक विविधता का आशय किसी समुदाय की एक ही प्रजाति के जीवों के जीन में होने वाले परिवर्तन से है। पर्यावरण में वनस्पति जीव जंतुओं की विभिन्न प्रजातियों में परिवर्तन के साथ अपने आप को अनुकूलित करने की प्रक्रिया में जीन परिवर्तन होता है। अगला पॉइंट, तेलंगाना के आदिलाबाद जिले, जहां पर कबल टाइगर रिजर्व भी मौजूद है, जैसे पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रों में हेप्टिस, कैसियातोरा और पार्थोनियम जैसी आक्रामक खरपतवार प्रजातियों का प्रसार पाया गया है। 1992 और 2007 के बीच भारत के जिप्स गिद्दा की 3 प्रजातियों में से लंबी चोंच वाले गिद्ध या लॉन्ग बिल्ड और पतली चोंच वाले गिद्ध या स्लाइडर बिल्ड की आबादी 97% तक कम हो गई, ये है ना, जबकि सफ़ेद पूंछ वाले गिद्ध की संख्या 99.9% थी और इनकी भी संख्या में विनाशकारी गिरावट आई। IUCN ने सभी 3 प्रजातियों को अपने उच्चतम जोखिम श्रेणी में घोषित किया और गंभीर रूप से संकटग्रस्त की श्रेणी में इनको डाला। अब सवाल ये उठता है कि ये आखिरकार गिद्ध समाप्त क्यों हो गए? तो देखो, भारत में गिद्धों की 9 प्रजातियों में से डाइक्लोफिनॉक्स से जिप्स गिद्धों की 5 प्रजातियों में से 3 प्रभावित हुए। यूरेशियन ग्रिफन जिप्स गिद्ध और हिमालयन ग्रिफन गिप्स भी प्रभावित हुए, लेकिन इनकी संख्या में उतनी भारी गिरावट ना आई। यानी इनकी जो संख्या कम हो रही है उसका रीजन क्या है? डाइक्लोफिनॉक। डाइक्लोफिनॉक क्या है? डाइक्लोफिनॉक है एक दर्द निवारक जो कि पशुओं को दिया जाता है। जब पशु बीमार होते हैं या उनके शरीर में दर्द होता है तो उन्हें ये पेन किलर दे देते हैं। ये पेन किलर उनकी बॉडी में इकट्ठा होता रहता है, खासकर उनकी आंतों वगैरह में, लीवर वगैरह में इकट्ठा होता रहता है, और जब वो मर जाते हैं तो फिर जब गिद्ध वगैरह उनको खाते हैं तो ये उनके शरीर में भी पहुंच जाता है, जिससे उनकी किडनी वगैरह फेल कर देता है। इस वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो ये है लास्ट पॉइंट। देखो, पिंजौर हरियाणा में स्थित जटायु प्रजनन केंद्र बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री और हरियाणा वन विभाग का एक संयुक्त प्रयास है और भारत में इस तरह के 8 प्रजनन केंद्रों में से पहला है। इसके अतिरिक्त ऐसे सभी प्रजनन केंद्रों के चारों ओर लगभग 100 वर्ग किलोमीटर के दायरे को सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो कि जैव विविधता से जुड़े हुए थे। इंडस डॉल्फिन का उद्भव टिथिस सागर को माना जाता है। यह केवल सिंधु नदी के निचले भाग तथा व्यास नदी में पाई जाती है। कौन? डॉल्फिन की बात है यहाँ पे। यह IUCN की संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल है। अगला पॉइंट देखिए, रेड सैंडर्स रक्त चंदन दक्षिण भारत में पाई जाने वाली एक वनस्पति है। यह प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणी पूर्वी भागों में पाई जाती है। विशेष रूप से पालकोंडा और सिचासेलम श्रेणी इसके लिए प्रसिद्ध है। अभी जो मूवी आई थी ना कुछ दिन पहले, पुष्पा, उसमें यही तो दिखाया गया है, रेड सैंडी तो उसमें दिखाया गया है, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो, उष्णकटिबंधीय उष्ण आर्द्र पर्णपाती वन है ये। इनका उपयोग चिकित्सा, डाई बनाने तथा संगीत यंत्र बनाने में किया जाता है। इनका अवैध व्यापार होता है। यह एक स्थानीय संकटग्रस्त है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्रित बलाक अथवा सारस पानी में चलने वाले सारस कुल का सबसे बड़ा पक्षी है, जो हिमालय के दक्षिण में भारतीय उपमहाद्वीप एवं विस्तारित रूप से दक्षिण पूर्व एशिया के आर्द्र मैदानों में पाया जाता है। साधारण मैना एशिया की स्थानीय प्रजाति है तथा भारत में पाई जाने वाली मैना को भारतीय मैना कहा जाता है। IUCN ने मैना को तीसरी सबसे बड़ी आक्रामक प्रजाति माना है। यह एक सर्वभक्षी पक्षी है, ध्यान रखना, सब कुछ खा लेता है मैना। साधारण मैना भारतीय उपमहाद्वीप के संपूर्ण भूभाग पर पाई जाती है। ग्रामीण इलाके में यह प्रजाति जानवरों के पीछे पीछे झुंड बनाकर चलती है ताकि जानवरों के विक्षोभ से अस्थिर होने वाले कीड़ों का भक्षण कर सके। अगला पॉइंट, काली गर्दन वाला सारस मुख्य रूप से तिब्बत के उच्च तुंगता वाले भागों में निवास करता है। चीन में इसकी संख्या काफ़ी पाई जाती है तथा भारत में यह प्रजाति कम संख्या में जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में भी पाई जाती है। अगला पॉइंट, मैकाक भारत के पश्चिमी घाट पर्वत के उत्तरी भाग में अंशी घाट से दक्षिण में कलक्काड़ की पहाड़ियों में एक स्थानिक प्रजाति है। मैकॉक मतलब बंदर, लाल मुंह वाला बंदर, जो कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु राज्य में पाया जाता है। यह प्रजाति अन्य बिखरे हुए स्वरूप में संपूर्ण पश्चिमी घाट में विस्तारित है। यह यहाँ ध्यातव्य है कि पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार
आंध्र प्रदेश में नहीं पाया जाता, बल्कि यहाँ पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार है, अतः आंध्र प्रदेश में यह मैकाक नहीं पाया जाता। साइलेंट वैली इस मैकाक का सबसे बड़ा निवास स्थल है। ये सदाबहार चौड़ी पत्ती वाले मानसूनी वनों में रहते हैं और मनुष्यों के संपर्क से बचते हैं। आगे है लॉयन टेल मैकाक यानी सिंह पूंछ वानर। IUCN द्वारा जारी दुनिया के प्रमुख 25 संकटग्रस्त प्राइमेट्स की सूची में शामिल है, जो 2015 में इस संकटग्रस्त सूची से शामिल हो गया, मतलब सूची से बाहर हो गया। 2015 तक शामिल था, अब नहीं है। भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित टाइगर रिजर्व देख लो कौन कौन से हैं। उत्तर में आपको मिलेगा कार्बेट, फिर मध्य भारत में सरिस्का राजस्थान में, फिर मिलेगा सिमलीपाल उड़ीसा में, और सबसे नीचे दक्षिण में पेरियार केरल में। भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित टाइगर रिजर्व और देख लो, दुधवा, सिमलीपाल, इंद्रावती और बांदीपुर। दुधवा मिलेगा यूपी में, सिमलीपाल उड़ीसा में, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में, बांदीपुर कर्नाटका में। और देख लीजिए उत्तर से दक्षिण का क्रम, दुधवा अभी मैंने बताया आपको यूपी में, पन्ना मिलेगा MP में, पेच आपको मिलेगा महाराष्ट्र में, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में। आगे देखिए, कुलिक पक्षी विहार पश्चिम बंगाल में है तथा अत्तिवरी पक्षी विहार कर्नाटक में है। ये बेसिक वेल फैक्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट है। न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है, जहां लाल पांडा पाया जाता है, रेड पांडा बेसिकली। पांडा तो आपने देखा ही होगा ना, उससे छोटा होता है रेड पांडा। लोकटक राष्ट्रीय पार्क मणिपुर में है। नामदफा राष्ट्रीय पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आगे देखिए, संबलपुर हाथी रिजर्व ओडिशा में है। सोनित हाथी आरक्षित क्षेत्र असम और अरुणाचल के पूर्वी पहाड़ी वनों में स्थित है। सोनाबेड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र ओडिशा में है। गंभीर परितंत्र भागीदारी कोष जैव विविधता के खतरों पर ध्यान देता है। यह विकासशील देशों को नागरिक समाज के साथ मिलकर कार्य करता है। गंभीर परितंत्र पारिस्थितिकी कोष को सन 2000 में जैव विविधता पर मंडराते खतरे से निपटने के लिए स्थापित किया गया था। अगला पॉइंट देखिए, सीबक थॉर्न लद्दाख की पहाड़ी पर पाए जाने वाला एक पेड़ है। इस पेड़ की बेर में विटामिन तथा पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। सीबक थॉर्न भारत में लेह बेरी के नाम से लोकप्रिय एक पर्णपाती झाड़ी है। भारत, ताबो हिमाचल प्रदेश, नाथुला सिक्किम और उत्तराखंड एवं अरुणाचल प्रदेश के या कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। सीबक थॉर्न ध्यान रखना एक झाड़ी है जिससे बेर जैसे कुछ फल मिलते हैं जो कि काफ़ी पोषक होते हैं। सबसे बड़ा जीवित वृक्ष सिकोया है, ध्यान रखना। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में पाया जाता है। ब्राह्मणी नदी तथा वैतरणी नदी समुद्र में प्रवाहित होने से पूर्व भीतरकनिका नामक स्थान पर मिल जाती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, जैव द्रव्यमान के उत्पादन की दृष्टि से उष्णकटिबंधीय वर्षावन पहले नंबर पर आते हैं। और लास्ट पॉइंट देखिए, टुमारोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक वंदना शिवा के द्वारा लिखी गई है। यह वर्ष 2000 में प्रकाशित हुई थी। अच्छा, भीतरकनिका जो अभ्यारण्य है ये मैं आपको बताता हूँ ओडिशा राज्य में है, ध्यान रखना। तो ये हुआ आज का हमारा छोटा सा वीडियो। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।